हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। तो बनी रहिए हमारे साथ में। न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ में वीडियो के एंड तक रहने के लिए वीडियो पे बने रहिए। और तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट वगैरह सब कुछ सही कर दूँगी। और हम हैं यहाँ पे, पूजा है तो बेडशीट मैं चेंज कर दूँ। और गाइस अभी तक तो मैं ठीक थी, लेकिन देखना अभी ब्लॉग में मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि पता नहीं ये कौन सी एक आफत आ गई है मेरे शरीर में। आखिर भगवान चाहता क्या है, इतनी बड़ी बीमारी, क्या बीमारी है मुझे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में। देख के ना इतना डर गए थे हम। आप लोग खुद देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या हुआ है मुझे क्या नहीं। तो एंड तक रहना अभी तो फटाफट। अभी तो मैं सही हूँ तो सारे काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और अभी मैंने कम्बल रखा नहीं है क्योंकि पंखा चलाती हूँ तो ठंड लगने लगती है, तो रात में ओढ़ लेती हूँ कम्बल को। और इस वजह से कम्बल अभी हटाया नहीं है। और अभी इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है, वेदर मतलब इतना गर्म नहीं है, ठंड रहती ही रहती है। तो फिर यहाँ पे मैं आ, नहाने के बाद मैं कपड़े शाम को धुल रही थी। शाम को मैंने सूट किया है तो यहाँ पे पूजा ऊपर से पानी डाल रही थी हमारे ऊपर। वही मैं कह रही थी कि अभी आऊँगी तो पीटूँगी आके। और शाम को थोड़े बहुत कपड़े थे वो धुल डालूँगी, चादर वगैरह जो मैंने निकाल के रखी थी। अनिका के कुछ कपड़े हैं वो भी सारे धुल दूँगी। तो पूजा मुझे छत से परेशान कर रही थी, तो वही मैं उनसे कह रही थी कि अभी आ रही हूँ मैं छत पे। तो चलिए फिर बनी रही है, फटाफट कपड़े धुल लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे अनिका साइकिल चला रही थी, पूजा चला रही थी अनिका की साइकिल। और कह रही देखो मैं छोटी बन गई। और जो बेडशीट मैंने निकाली थी ना वो मैं शाम को धुल रही हूँ। तो मुझे बहुत मतलब कह रही है सुबह बेडशीट हटाई शाम को धुल रही हो। तो हमने कहा जब मेरा मन करेगा तभी तो मैं काम करूँगी ना। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो जब मेरा मन करता है तभी मैं काम करती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि नहीं मैं परेशान भी हूँ शरीर को और भी परेशान करूँ। तो अभी मुझे ठीक लग रहा था शाम को, तो मैंने सोचा मैं शाम ही को धुल लेती हूँ। तो मुझे चिढ़ा रही थी कि सुबह के कपड़े शाम को धुल रही हो। तो वही हम दोनों की बातें चल रही थी। तो सारे कपड़े धुलने के बाद फिर जाऊंगी मैं छत पे, डाल दूंगी। सूख जाते हैं 1 घंटे में कपड़े, आराम से सूख जाते हैं। सूखने का भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। और पानी आ रहा था, वरना मुझे नल से पानी निकालना पड़ता है इस वजह से। और अभी आ रहा था पानी तो मैं उसी से धुल लूँगी, शाम को पानी आता रहता है तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। मुझे नल से भी पानी नहीं निकालना पड़ेगा और कपड़े भी धुल जाएंगे अच्छे से। तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर फटाफट मैं यहाँ पे कर देती हूँ बाय पर और चलती हूँ छत पे, कपड़े डाल देती हूँ चल के। तो अभी तो आप मेरा पेट देख रहे हो कितना कम लग रहा है ना फ्रेंड। और फिर अभी थोड़ी देर बाद देखना क्या हो जाता है। इतने सारे कपड़े धुलने को थे, सुबह से ये कपड़े पड़े हुए हैं, सुबह से मैंने नहीं धुले थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था धुलने का। अभी पानी आ रहा था तो सोचा धुल लूँ, नहीं तो कल धुलना पड़ेगा। इतने में थक गई हूँ। तो वीकनेस के जैसे कुछ करने का ज़्यादा मन नहीं करता, फिर भी करना पड़ता है ना, अपने काम है खुद से करो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मुझे अनिका को ट्यूशन लेने जाना है
तो जल्दी से मैं फटाफट ये कपड़े धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद ट्यूशन लेने चलती हूँ अनिका को। तो बने रहिए आप लोग। तो चलिए फटाफट कर देती हूँ मैं वाइपर, और वाइपर करने के बाद चलती हूँ छत पे। और देखिए फिर बने रहिए आप लोग। न्यू आते हो ना गाइस, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, और पसंद करो मेरे ब्लॉग। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग दूँ, और लेकिन अब कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और तो यहाँ पे मैं अभी देख रही थी ना कि मेरा पेट कैसा दिख रहा है। और फिर देखो यहाँ पे कुछ पापा ने पेड़ लगा के रखे हैं, बहुत ही अच्छे इसमें फूल निकले हुए हैं। शाम का कुछ ऐसा मौसम है, ठंडा ठंडा सा। तो आ गए हम छत पे, और डाल देते हैं सारे कपड़े। कुछ अनिका के भी कपड़े थे जो मैंने धुले हैं, और बाकी अपने थे, मतलब हमारे थे। और पता नहीं मैं क्या बोल जाती हूँ। और बेडशीट वगैरह थी जो मैंने चेंज किया था, बस थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो इनको मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद पूजा यहाँ पे मुझे बार बार वही एक ही बात कहे जा रही थी, अब धुले हैं कपड़े, अब धुले हैं। तो मैं उनसे वही चीज़ें कह रही थी। चलिए फिर अभी हम दोनों की बातें सुनिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए फ्रेंड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुना उसको सुना, मुझे नहीं पता है। इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज उसको जाके फॉलो का बटन दबाएं। उसमें मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो प्लीज आप लोग देखिए, उस पर हमसे बात भी कर सकते हो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे बात करते हैं, और आप भी कर सकते हो मुझसे बात, है ना? क्योंकि मेरा भी मन होता है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आप लोग तो मुझे पढ़े देखते हो पर हम नहीं देख पाते ना, लेकिन बात तो कर सकते हैं उस पर। तो जल्दी जल्दी फॉलो करो। चलिए मैं फटाफट इनको लेने चलती हूँ, देर हो जाएगी, देर ना हो जाए। फिर नेक्स्ट डे गाइस, मेरा पेट देख सकते हो कितना एकदम से इतना भारी हो गया। इतना भारी पेट लेके मैं चल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पूरी बॉडी में मतलब इतनी स्वेलिंग भी आ गई है, चेहरे पे भी आ गई है, और पैरों में, हाथों में। और पेट इतना मतलब जैसे लग रहा था मेरा अभी फट जाएगा। पता नहीं कौन सी बीमारी है, मुझे मुझे खुद नहीं पता है। बीमारी कुछ निकलती भी नहीं है, और सामने मेरे शरीर पे दिखाई देती। आप लोग खुद देख लो कल कैसा पेट था, और आज मेरा पेट कितना निकल आया है। पता नहीं वीडियो में सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत भारी हो गया है। मॉर्निंग का हो गया है 10, मैं भी उठी हूँ, ब्रश करी हूँ, और पूरे फेस पे, पूरी बॉडी में, हाथ पैर सब जगह सॉइलिंग ही सॉइलिंग है। ये देखिए हाथ भी इतने, क्योंकि मेरी तबीयत उज्जैन में ही ख़राब हो गई थी। ख़राब एक होना और एक महा ख़राब होना, कुछ सूट नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं, किसी ने सूट ही नहीं किया था। इतनी हालत मेरी बुरी थी, इतना मुझे दर्द हुआ है कि मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन टाइम टू टाइम मुझे दवाई दी गई, तो थोड़ा सा बंद होता था फिर से चालू हो जा रहा था। इस वजह से एक दिन हम लोगों को मतलब 5-6 घंटे एक्स्ट्रा रुकने पड़े थे मेरी वजह से, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और हम लोग सुबह ही रूम छोड़ने वाले थे, सुबह 10 बजे, लेकिन शाम को 6 बजे रूम 5:30 बजे छोड़ा गया था मेरे लिए ही, क्योंकि मैं इतना बीमार ही थी। और कैसे मैंने 900 किलोमीटर का सफ़र तय किया है इतनी बीमारी में, मैं ही जानती हूँ। और मेरे फेस से आप लोग देख ही सकते हो क्या हालत है मेरी। इस वजह से घर तो आ गई हूँ, लेकिन परेशान बहुत हूँ। कल दवाई तुरंत ही, घर नहीं आए थे, सबसे पहले दवाई ही लेने गए थे। ये देखिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगे हैं, और ये देखिए रात में डिप भी लगी है घड़ी पे, क्योंकि मुझे घर पे रहना था, मुझे हॉस्पिटल में मैं नहीं रहना चाह रही थी। तभी मैं आपको पैरों की स्वेलिंग दिखाती हूँ फ्रेंड्स, कितनी मेरे पैरों में भी स्वेलिंग है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, पैरों में अभी तो सुबह बहुत ज़्यादा थी,
अभी थोड़ा कम हो गई है, फिर बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान हूँ अभी। और हाथों में भी है, ये देखिए। और पैरों की हल्की दब गई है क्योंकि चली हूँ ना अभी मैं, और गर्म पानी में थोड़ा सा पैर डुबोया है तब इतनी कम हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं।